आज हम आप लोग को वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं जो 10th क्लास कम की बार एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए वीवीआई सोशल साइंस के कुछ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग यदि रट लेते हैं तो 80% चांसेस है इसी क्वेश्चन को पूछने का। ठीक है, मैं वीवीआई क्वेश्चन को सिर्फ लेकर आता हूँ, ऑर्डिनरी क्वेश्चन को नहीं लाता हूँ। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है भाई कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? देखिए बहुत ही जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मेटरनिक ने कहा था। पूछता है क्वेश्चन कि मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो ऑस्ट्रिया के था। कहाँ के था? ऑस्ट्रिया के। चलिए, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? देखिए, लाल कुर्ती का जो गठन किया था वो गैरीबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक थे। इसका पढ़ लेना जरूरी है। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। वीवीआई क्वेश्चन है, पूछता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। और अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा? तो सेडान के युद्ध के बाद। सेडान के युद्ध के जस्ट बाद में जो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। एकीकरण उस चीज़ को कहते हैं जिसमें सभी राज्यों या देशों को एक कर दिया जाता है, उसे एकीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया, यानी अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ? देखिए, दास कैपिटल जो प्रकाशित हुआ वो 1867 में प्रकाशित। कब हुआ? 1867 में दास कैपिटल प्रकाशित हुआ था। दास कैपिटल, जिसको किसने लिखे थे? शायद कार्ल मार्क्स ने लिखे थे। अगला जो क्वेश्चन है कि तीसरा अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना कभी? तीसरा अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना 1919 में हुई थी। इसी समय जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है वो है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को निहत्था लोगों पर गोली चलवा दी गई, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है, और कम से कम 10,000 की संख्या में लोग घायल भी हुए थे। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसलिए आप लोग पढ़ना जरूरी है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कभी? देखिए, मुस्लिम लीग की जो स्थापना 1906 में हुई थी। कभी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, आप लोग लाइक दबा के ठोकिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान जो थे मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे? मैसूर के रहने वाले थे टीपू सुल्तान। देखिए, एक और बात आप लोग को ये बढ़िया से पढ़ लेना है, क्योंकि रेलवे एसएससी में भी क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। कोई दूसरा क्वेश्चन बनकर नहीं आता है प्रकृति के यहाँ से। ठीक है, यानी भगवान के यहाँ से कोई क्वेश्चन बनाए नहीं जाते, यही आपके बुक से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, मन लगाकर अच्छा से पढ़ लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारत में संविधान सभा का गठन जो हुआ 1946 में हो गया था। और क्वेश्चन पूछता है कि संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान अपना बनकर तैयार हुआ। ठीक है, बनकर तैयार होने के बाद साल भर बाद में लागू हुआ। 1949 में बन गया था, 1950 में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है भाई कि बिहार में संपूर्ण क्रांति कब हुआ? देखिए, बिहार में जो संपूर्ण क्रांति हुआ था वो 1934 में हुआ था, और संपूर्ण क्रांति को जयप्रकाश नारायण ने चलाए थे। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वो जयप्रकाश नारायण ने किए थे। ठीक है, संपूर्ण क्रांति जहाँ भी चला जयप्रकाश नारायण का नाम जरूर आता है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो यानी जेपी उनका नाम है, ठीक है, जेपी नारायण। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? लोकतंत्र का जो प्राण कहा जाता है राजनीतिक दल को कहते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का निर्माण सही रूप से नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था, शायद 1907 में, शायद। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है भाई कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश ने किया? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस ने किया था। ठीक है, यानी कि साम्यवादी शासन का जो पहला शब्द नाम लिया था वो रूस ने लिया था। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है भाई कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हो गया था। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? नवंबर 1917 में। और अगला जो क्वेश्चन है वो वीवीआई क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? देखिए, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में। इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है कि आपका हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम जो व्यापारी था वो पुर्तगाली थे। कहाँ का था? पुर्तगाल का। और वास्को डी गामा प्रथम व्यापारी थे, क्योंकि इन्होंने भारत की खोज किए थे। ठीक है, 1498 में भारत की इन्होंने खोज कर दिया। अमेरिका खोज किसने किया था? तो 1492 में कोलंबस ने किया था। ठीक है, वो स्पेन का रहने वाला था। अगला जो क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक। और यंग के नाम से भी एक इनका पत्रिका प्रतिपादित हुआ था। ठीक है, यानी प्रतिपादित एक पूछेगा कि इनमें किस पत्रिका का प्रतिपादन किए थे महात्मा गांधी ने? तो यंग के नाम से उनका कोई है जो इनका पत्रिका उसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, हमारा नाम अभी पूरा कन्फर्म नहीं है, यंग या कुछ है उनका नाम। यंग यूरोप नहीं जाएगा, यंग यूरोप दूसरा है। अगला जो क्वेश्चन है कि रामपा विद्रोह कब हुआ? रामपा विद्रोह जो हुआ था 1916 में हुआ था। रामपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में। अगला जो क्वेश्चन था वो है कि
लखनऊ समझौता कब हुआ, देखिए लखनऊ समझौता जो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में बनकर तैयार था, और अपना देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ, 1948 में कानून बन गया न्यूनतम मजदूरी, ठीक है। इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। और गणतंत्र दिवस के रूप जो 1947 से अपना आज़ाद हुआ, 46 में अपना संविधान जो था उसका जो गठन किया गया, और 49 में बनकर तैयार था और 50 में लागू कर दिया गया, ठीक है। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है।